क्या किडनी फेलियर का इलाज आयुर्वेद में है? जो डॉक्टर्स कहते हैं कि किडनी आयुर्वेद दवाओं से खराब हो जाती है, इसकी क्या सच्चाई है? आइए इस बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, आज की डेट में जब आप जाते हैं किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास किडनी का इलाज कराने, जैसे कि नॉर्मली किडनी फेल होने पर आप एलोपैथ में ही इलाज के लिए जाते हैं और वहाँ पे आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आपने आयुर्वेद दवा खाई तो आपकी किडनी खराब हो जाएगी। अब ये तो बच्चा जानता है कि आयुर्वेद सेफ होती है, आयुर्वेद से किडनी खराब नहीं होती या कोई नुकसान नहीं होता, साइड इफेक्ट नहीं होता, ये तो एक कॉमन सी बात है। लेकिन डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं तो कई बार हम उसको सच मान लेते हैं, कई बार हमें झूठ लगता है। सच्चाई क्या है, यही आज का टॉपिक है। मैं थोड़ा इसको डिटेल में जाऊंगा। दोस्तों, ये जो डॉक्टर बोलते हैं ये सच भी बोलते हैं और झूठ भी बोलते हैं। मैं दोनों को बताऊंगा। ये झूठ क्यों बोलते हैं? ये झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी प्रोफेशनल मजबूरी होती है। अगर आयुर्वेद के इलाज से आप ठीक हो सकते हैं या मेंटेन लाइफ जी सकते हैं तो आप डायलिसिस नहीं कराएंगे, आप ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे, आप रेगुलर जांचें नहीं करवाएंगे, कंसल्टेशन के लिए बार बार उनके पास नहीं जाएंगे, तो उनके जो बिजनेस है, जो लाखों करोड़ का बिजनेस है, ये लॉस हो जाएगा। तो वो एक प्रोफेशनल मजबूरी के तहत आपसे बोलते हैं कि आयुर्वेद दवा मत खाना। ये तो रही पहली बात जो वो झूठ बोलते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे, जब वो सच बोलते हैं। वो क्या सच बोलते हैं? वो अनजाने में सच बोलते हैं। अगर वो कहते हैं कि आयुर्वेद दवा मत खाना, उससे किडनी खराब हो जाएगी, तो वो सही कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं डॉक्टर बीके चौरसिया, जो खुद आयुर्वेद में काम कर रहा है पिछले 23 सालों से, वो खुद ये बात आज एक्सेप्ट कर रहा है कि यस, आयुर्वेद ट्रीटमेंट से किडनी खराब हो जाती है। इसका कारण क्या मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों, आयुर्वेद दवाइयों का जो प्रोसीजर और तरीका जो आयुर्वेद में वर्णित है, उस तरीके से अगर हम आज दवाइयाँ बनाएंगे तो उनकी कॉस्ट वर्तमान मार्केट में मिल रही दवाओं की कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक भस्म बनाएंगे तो उस भस्म को बनाने के प्रोसेस में जो भी प्रोसेसिंग होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट का 10 टाइम्स 10 गुने से अधिक इंप्रूवमेंट हो जाएगा सिर्फ उनकी मैन पावर की कॉस्ट में, यानी उसको बनाने के लोगों की प्रोसेस की कॉस्ट में। तो लोग क्या करते हैं, मशीनों में उन्होंने किसी मेटल को डाला और उस मेटल को फर्नेस से जलाया, उसका चूर्ण बना के दे दिया। अब वो नाम के लिए भस्म है लेकिन मेटल टेस्ट में फेल है, यानी हैवी मेटल उसके अंदर है। और जब उस तरह की भस्म मिले हुए कोई दवाई आप खाओगे तो वो आपकी किडनी को खराब कर देगा। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ के बारे में वो डॉक्टर बोल रहे होते हैं। तो जब आप मार्केट में जाते हैं किडनी के इलाज के नाम पर आयुर्वेद डॉक्टर के पास और आप वहाँ कहते हैं मुझे इलाज चाहिए, और उस डॉक्टर के पास अपनी कोई दवा नहीं होती, वो मार्केट की दवा ही आपको रेकमेंड कर देता है। अब उसने कहा कि गोछुरादी ले लो, पुनर्नवादी ले लो, फलाना ढिमाका, जो भी XYZ आयुर्वेद में वर्णित है, तो वो तो सही बोल रहा है, आयुर्वेद में वर्णित है। लेकिन जो आयुर्वेद में वर्णित प्रोसेस है, दवा उससे नहीं बनी है। दवा बनी है आज के हिसाब से कमर्शलाइज तरीके से। मार्केट में आम लोगों को बेचने के लिए दवाई तैयार की गई है, वो किडनी पेशेंट के लिए बिल्कुल नहीं है। और जब उस दवा को किडनी पेशेंट लेके खाते हैं तो किडनी ठीक होने के बजाय और ख़राब हो जाती है और उनको लगता है कि हम तो आयुर्वेद का सेवन कर रहे हैं। और उसका परिणाम क्या होता है कि पेशेंट्स की स्थिति और क्रिटिकल होती है। दूसरी तरफ जो नॉर्मल दवाइयाँ जिसमें मेटल का प्रयोग नहीं भी हो रहा है, आप एक नॉर्मल सिरप, टैबलेट, कैप्सूल खा रहे हैं, तो आप पाएंगे कि सिरप के अंदर आयुर्वेद की दवा के नाम पर सिरप के अंदर टेस्ट के लिए अलग केमिकल, फ्लेवर के लिए अलग केमिकल, उसकी सुगंध के लिए अलग केमिकल, उसकी थिकनेस, गाढ़ेपन के लिए अलग केमिकल, इतने केमिकल डाल दिए कि इतना सा आयुर्वेद है, इतना एलोपैथ है, केमिकल है। और लास्ट में डाल दिया प्रिजर्वेटिव, जो बहुत नुकसानदायक आपके लिए है। टैबलेट बन रही है तो उन्होंने उसको बाइंडिंग एजेंट डाला, उस पर कोटिंग कर दी, पॉलिशिंग कर दी, उसमें से आयुर्वेद इतना है और इतना केमिकल है। तो ये आयुर्वेद दवाइयाँ भी केमिकलाइज हैं जो आपकी किडनी को खराब कर रही है। कोई केमिकल आपकी किडनी छान नहीं सकती। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि एलोपैथ डॉक्टर जो कहते हैं वो मैं भी कह रहा हूँ, यस, आयुर्वेद दवाइयाँ भी किडनी खराब करती हैं। अगर आप नॉर्मल मार्केट की दवाइयाँ या आम लोगों के लिए बनाई दवाई ले रहे हैं, अगर आप किडनी पेशेंट हैं और आपको सही इलाज चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको वो दवाई लेनी चाहिए जो किडनी पेशेंट्स के लिए बनाई गई हो, जिनमें केमिकल्स का यूज़ न किया गया हो। अगर उसमें भस्म प्रयोग किया गया हो तो वो आयुर्वेदिक विधि से बनी हो, जो हैवी मेटल से मुक्त हो और आपकी किडनी लीवर पर लोड न डाले। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप बीके आरोग्य में भी संपर्क कर सकते हैं, जिनके पास अपनी खुद की 150 पेटेंट मेडिसिन हैं जो इस पद्धति से बनाई जाती हैं और स्पेशली किडनी पेशेंट्स के लिए बनाई जाती हैं। कोई और प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और मुझे इस बात का आंसर कमेंट में ज़रूर दें कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ भी किडनी खराब कर सकती हैं। नमस्कार, धन्यवाद।